फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। इस टॉपिक के अंदर खाने को बनाने की प्रक्रिया को समझने से पहले हमें फोटोसिंथेसिस को जानना जरूरी है। सो लेट्स नाउ डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी ने अभी पहले ये पढ़ लिया है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कि ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वेयर एज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जिसमें कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स और कुछ तरीके के प्लांट्स आते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। तो ग्रीन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होंगे वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में इस्तेमाल करेंगे for prepare of their food with the help of one coloring matter called chlorophyll, जो कि प्लांट्स की लीफ में प्रेजेंट होता है। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या हुई? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसे एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन में अगर आप समझना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में है प्लस वाटर जो कि सॉइल में है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमें क्या मिला? ग्लूकोज एज अ फूड प्लस ऑक्सीजन जो कि वापस से नेचर या एयर में जाकर मिल जाती है। क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कहाँ मिलेगा हमें? ग्रीन लीव्स के अंदर। So the process of photosynthesis take place in leaves of plant. तो photosynthesis का प्रोसेस कहाँ होगा? प्लांट्स की लीव में। इस प्रोसेस के अंदर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या निकली फूड के अलावा? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो होगी वो आपस में कहाँ जाके मिल जाएगी? एयर या नेचर के अंदर। द ऑक्सीजन गैस हैज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। ऑक्सीजन गैस जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिलीज होकर नेचर में जाकर मिलती है वो किसके द्वारा यूटिलाइज की जाती है? सभी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा फॉर देयर सर्वाइवल। सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फर्स्ट प्रोड्यूस अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड ग्लूकोज एज अ फूड। अभी जैसे हमने उस सिंपल इक्वेशन में डिस्कस किया था कि जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा? एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का सोल्यूशन या ग्लूकोज एज अ byproduct of food. The glucose carbohydrate then gets converted into complex carbohydrate called starch. ये जो सिंपल ग्लूकोज था ये फिर उसके बाद में किस में कन्वर्ट होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम क्या कहते हैं? स्टार्च। ये स्टार्च जो होगा वो स्टोर होता है लीव्स के वेरियस पार्ट के अंदर एज अ फूड। In fact, the presence of starch in the leaves shows the occurrence of photosynthesis in plant. कुछ केसेस के अंदर ग्लूकोज जो है वो कई अलग तरीके के फूड में कन्वर्ट होता है लाइक फैट्स एंड सॉइल्स, प्रोटीन एज वेल एज विटामिन में। द सिंथेसिस ऑफ फूड और मेकिंग ऑफ फूड अकर्स इन द लीव्स और प्लांट। सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। जिस तरीके से जो आपका ग्लूकोज था वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस स्टार्च में कन्वर्ट हुआ। स्टार्च कहाँ जाके स्टोर होता है? लीव्स के अंदर। कई बार यही जो स्टार्च होता है या कई और तरीके का जो ग्लूकोज है वो आपके फैट्स, ऑयल्स, प्रोटीन या विटामिन्स में कन्वर्ट होकर जो एज अ फूड लीव्स के अंदर स्टोर होता है। तो लीव्स को हम क्या कहेंगे? एज अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव क्या है? प्लांट की फूड फैक्ट्री। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। लीव जो है वो फूड बनाने के लिए या फूड सिंथेसाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जिसकी हेल्प से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। अब बारी आती है कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के
होने के लिए जो जो कंडीशन नेसेसरी होती हैं उनके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए हमें किन किन चीज़ों की कंडीशन नेसेसरी है? क्लोरोफिल का होना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दिस कंडीशन। इन किसी भी एक चीज़ के कम होने पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। तो अब हम इन सभी प्रोडक्ट के रोल को डिस्कस करते हैं वन बाय वन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले चीज़ क्या आती है? हाउ डू द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट जो है सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ से लेगा? द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम एयर। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कहाँ से लेगा? एयर से। द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम गैस थ्रू देयर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ की सरफेस के ऊपर बहुत ही टाइनी से पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जिनकी हेल्प से एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इनहेल करते हैं। प्लांट की सरफेस के ऊपर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। हर जो पोर होता है वो सराउंडेड होता है एक पेयर ऑफ गार्ड सेल से। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इन द लीफ इज कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल। यही गार्ड सेल जो होते हैं वो स्टोमेटा के पोर्स के खुलने और बंद होने के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप इस सामने पड़ी इमेज में देख सकते हैं बहुत इजीली कि इसमें दिखाया गया है कि एक ओपन पोर और एक क्लोज पोर। इसमें गार्ड सेल भी दिखाए गए हैं, उनकी पोजीशन भी बहुत इजीली दिखाई गई है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो एयर में प्रेजेंट है वो एंटर करती है लीव्स, प्लांट्स की लीव्स के अंदर इसी स्टोमेटल पोर्स के थ्रू ऑन देयर सरफेस एंड न्यूट्रलाइज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है एयर के अंदर वो इन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो कि लीव्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं इन्हीं के थ्रू प्लांट के अंदर एंटर करती है। और ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो भी इन्हीं लीव्स के पोर्स के थ्रू ही वापस एयर में जाकर मिल जाती है। द स्टोमेटल पोर्स ऑफ द लीव्स ओपन ओनली व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू बी टेकन और ऑक्सीजन इज टू बी रिलीज। जब भी ऑक्सीजन को रिलीज करना हो या कार्बन डाइऑक्साइड को लेना हो तभी ये स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं ये ओपन होते हैं, अदरवाइज ये क्लोज रहते हैं। अब सेकेंड है हाउ द प्लांट ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सेकेंड कंपोनेंट है वाटर। तो प्लांट इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे? द प्लांट टेक वाटर नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द सॉइल। प्लांट जो है पानी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सबसे नीडेड है वो कैसे मिलेगा उसको? सॉइल से। सॉइल ऑलवेज कंटेन सम वाटर इन इट। वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल इज अब्सॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट एंड देन ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू वेसल्स लाइक run in interconnected pipes throughout the root, stem, branches and leaf. इन tiny pipe vessels जो होती हैं जिनके थ्रू रूट से जो leaves तक जो पानी पहुंचाया जाता है in plants which transported water from root to plant is in the leaves is called xylem. रूट से आपका leaves के पोर्स तक पानी को पहुंचाने के लिए जिन टाइनी पाइप या वेसल्स का इस्तेमाल जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर के लिए किया जाता है प्लांट्स के अंदर उसे हम क्या कहते हैं? जाइलम। द प्लांट ऑल्सो नीड मिनरल्स टू मेक फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन। द मिनरल आर प्रेजेंट इन द सॉइल and have to be transported to the leaves. The mineral dissolve in water present in the soil and get transported within it. तो अब हम क्या कह सकते हैं? वाटर और मिनरल जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो रूट्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं प्लांट्स की और ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक थ्रू इंटरकनेक्टेड पाइप लाइक जाइलम वेसल प्रेजेंट थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीफ ऑफ द प्लांट। अब थर्ड है द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का थर्ड कंपोनेंट क्या है? क्लोरोफिल।
chlorophyll is a green substance which is present in the leaf of plant. In fact, it is the presence of chlorophyll जिसकी वजह से ही leaves जो होती हैं वो green दिखाई देती हैं. Chlorophyll can absorb the energy from light. The sunlight or sun energy absorbed by chlorophyll is used to combine carbon dioxide and water in the green leaves to produce food, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज. तो एक सिंपल सी भाषा में क्लोरोफिल का रोल क्या हुआ फोटोसिंथेसिस के अंदर. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू द लीफ टू इनेबल देम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस फॉर मेकिंग फूड. Since the combination of carbon dioxide and water to make food occurs in the presence of light, the process is called photosynthesis. एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि क्लोरोफिल जो होता है वो लीफ के प्लांट्स की हर लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है इन अ फॉर्म ऑफ 100 ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. The fourth part is the role of sunlight in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का हमारा क्या रोल है. द सनलाइट सप्लाइज एनर्जी फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सनलाइट जो होगा वो एनर्जी को सप्लाई करेगा फोटोसिंथेसिस और फूड मेकिंग प्रोसेस के अंदर. द सन एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय प्लांट लीफ विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. सन एनर्जी को या सनलाइट को प्लांट लीफ जो होती हैं वो क्लोरोफिल के हेल्प से कैप्चर करेंगी और उसे कन्वर्ट करेंगे chemical energy में of food. Thus the solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. photosynthesis के प्रोसेस में क्या कह सकते हैं हम, सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में और यही केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फूड. सो व्हेन प्लांट यूटिलाइज द फूड मेड बाय फोटोसिंथेसिस दे एक्चुअली यूज द सोलर एनर्जी स्टोर्ड इन इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी. तो अभी हम क्या कह सकते हैं, सिंस ऑल द फूड ऑन दिस अर्थ इज मेड बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी, देयरफॉर द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन लीफ. फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स के अलावा प्लांट्स के और किस किस पार्ट से आप होती हैं. नॉर्मली फोटोसिंथेसिस जो होता है अभी तक हमने पढ़ा है कि वो प्लांट्स की लीव से होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस के थ्रू भी होता है. द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस कैन डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. वो ग्रीन है तो दैट मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल होगा ही होगा, इसलिए जो ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांचेस होते हैं उनके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है. इसका एग्जाम्पल है बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी एग्जाम्पल है डेजर्ट प्लांट जिसे हम कैक्टस कहते हैं, जिसके अंदर टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. दीज टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट कैन नॉट डू द फोटोसिंथेसिस. तो जो स्टेम और ब्रांचेस जो कैक्टस के जो ग्रीन कलर के होंगे जिनके अंदर क्लोरोफिल रहता है, वो यही ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस जो कैक्टस की होंगी ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करेंगी फॉर मेकिंग फूड. द नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी. एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होगा. कई बार आपने देखा होगा गार्डन से खुले एरिया के अंदर पैचेस होता है स्लाइमी ग्रीन लेयर ऑफ फ्लोटिंग अराउंड द सरफेस ऑफ पॉन्ड या लेक के ऊपर एक ग्रीन कलर का स्लाइमी सा ग्रीन लेयर होता है बिल्कुल. रिवर्स के अंदर भी आपको बहुत इजीली दिख जाता है. इट ऑल्सो डेवलप इन द स्विमिंग पूल पॉन्ड विच वी हैव नॉट बीन क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जिन्हें आप काफ़ी दिनों से अगर साफ़ ना करें तो ग्रीन कलर की एक पतली सी लेयर प्लांट्स की उगी रहती है. ये ग्रीन कलर की लेयर जो होती है दैट इज़ फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी. दिस इट इज़ अ वेरी कॉमन नेम कॉल्ड शैवाल इन हिंदी. तो एल्गी जो है लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है. एल्गी के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. They can also produce their own food by the process of photosynthesis. Just like plant, algae however differ from plant because they do not have proper root, stem and leaf. Algae में plant की तरह proper differ अलग से root, stem या leaves नहीं होते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क होता है. लेकिन ग्रीन कलर की जितनी भी algae होंगी वो by the process of photosynthesis अपना खाना
खुद प्रोड्यूस करती हैं। ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम। क्लोरोफिल होने की वजह से ही एल्गी का कलर क्या होता है, ग्रीन इन कलर। अब थर्ड वन है द प्लांट मेक प्रोटीन एज अ फूड। In addition of carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen element. The plant combine some of the glucose carbohydrate made during photosynthesis with nitrate and mineral to make amino acid which are then made into protein. इसका प्रोसेस क्या रहेगा वो हम डिस्कस करके आपको समझाते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लांट्स में कैसे आएगी फॉर मेकिंग प्रोटीन। ये हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन गैस अबंडेंस इन एयर में मौजूद है। तो क्या होता है, प्लांट डायरेक्टली तो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता है, लेकिन सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करते हैं, एयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड जिन्हें कि हम नाइट्रेट कहते हैं, और उन्हें सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब नाइट्रेट जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, तो नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रेट है ये क्या करेगा, ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सॉइल में अलोंग विद वाटर। इस तरीके से प्लांट जो होता है वो फुलफिल करता है अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को। द प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर विच फॉर्मर्स आर एडेड इन द सॉइल इन द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। The fourth and the last one, the plant make vitamin as a food. Vitamins are highly complex substances which are important in the part of our food. Vitamins are made by plants. The plants are contained in vegetable, fruits, cereals are made by plant. Animal usually cannot make vitamins.